हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी का दोस्तों फिर से वेटनरी कैलमैन की क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है साथियों। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, श्री श्याम क्लासेस के ऊपर वेटनरी से जुड़ी हुई हर एक वैकेंसी की इंफॉर्मेशन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस आपको डेली मिलती रहती है। तो जो भी साथी भाई आज चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलेगा साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। छोटी सी क्लास होती है, हर एक क्वेश्चन मोस्ट और इम्पोर्टेंट रहता है एग्जाम की दृष्टि से। क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहा करें। चलिएगा साथियों, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसने इलाहाबाद में अकबर के किले की नींव रखी थी? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, अकबर ने इलाहाबाद में अकबर के किले की नींव रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्ध चरित महाकाव्य के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, बुद्ध चरित महाकाव्य के रचयिता अश्वघोष थे, जिन्होंने बुद्ध चरित महाकाव्य की रचना की थी साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, ऋग्वेद में वर्णित दास राग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? कि जो ऋग्वेद में वर्णित है कौन सा युद्ध? दास राग युद्ध, जो किस नदी के तट पर हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा, प्रोशनी नदी के तट के ऊपर दासराग्य जो युद्ध है, जो ऋग्वेद में जिसका वर्णन है, ये प्रोशनी नदी के किनारे पर हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, प्रसिद्ध मंदिर खजुराहो का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, चंदेल शासक के द्वारा दोस्तों खजुराहो मंदिर के निर्माण का कार्य करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, बंगाल का विभाजन 1905 किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? कि दोस्तों जो बंगाल विभाजन है ये किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? कब हुआ था? 1905 में। राइट आंसर करेंगे, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? गंगा डेल्टा, कावेरी डेल्टा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा या दोस्तों नर्मदा डेल्टा? राइट आंसर हो जाएगा, जो गंगा डेल्टा है ये भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाता है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा गुफा परिसर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं ये भारत का सबसे बड़ी गुफा परिसर है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में तवांग स्थित है? उत्तर प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या दोस्तों एचपी हिमाचल प्रदेश के अंदर? तो दोस्तों भारत के अंदर जो तवांग है ये कौन से राज्य में स्थित हो जाएगा? एपी अरुणाचल प्रदेश के अंदर दोस्तों तवांग स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे साथियों, हिमालय पर्वत के कितने प्रमुख भाग हैं? तो दोस्तों जो आपका हिमालय पर्वत है इसके प्रमुख कितने भाग हैं? 3 भागों में दोस्तों इसे विभाजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा किस राज्य में है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या तमिलनाडु? तो दोस्तों भारत की जो सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है यह किसके अंदर स्थित है? गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। भारत की सबसे समुद्र जो तट की रेखा है ये गुजरात राज्य के अंदर स्थित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, कथक नृत्य किस क्षेत्र का विशेष नृत्य है? तो दोस्तों जो कथक नृत्य है उत्तर भारत का ये विशेष स्पेशल नृत्य है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यक्षगान नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? जो यक्षगान होता है कौन से राज्य का पारंपरिक जो दोस्तों राज्य नृत्य होगा? तो कर्नाटक राज्य का दोस्तों यह पारंपरिक नृत्य होगा। कौन सा? यक्षगान नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का डिजाइन किसने तैयार किया था? जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है इसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? तो साथियों राइट आंसर करेंगे, ओम राजेंद्र पटेल के द्वारा दोस्तों भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का डिजाइन दोस्तों मॉडल तैयार किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथियों, भारतीय संस्कृति में अष्टांग योग की शुरुआत किसने की थी? जो भारत की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में अष्टांग योग की शुरुआत किसके द्वारा की गई?
तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि के द्वारा भारतीय संस्कृति में अष्टांग योग की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजपूत चित्रकला के प्रमुख शासक कौन थे? जो राजपूत चित्रकला है इसके प्रमुख शासक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा कछुआ राजे जो थे राजपूत चित्रकला के दोस्तों प्रमुख शासक थे। कौन से? कछुआ राजे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ये आपका डॉग मैनेजमेंट और डॉग हैंडलिंग से संबंधित क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन क्या है, कुत्तों में नियमित स्वास्थ्य जांचें क्यों आवश्यक होती हैं? जो कुत्ते होते हैं उनमें रेगुलर जो हेल्थ से संबंधित जांचें टेस्ट होते हैं वो क्यों आवश्यक होते हैं? क्योंकि बीमारियों का प्रारंभिक चरण में पता लगाने के लिए कुत्ते की दोस्तों रेगुलर स्वास्थ्य जांचें की जानी चाहिए, ताकि उन बीमारियों का प्रारंभिक चरण में पता लगाया जा सके, ताकि उन पर अच्छे से कंट्रोल किया जा सके, उनका निदान किया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में होने वाली एलर्जी के लक्षणों में से कौन सा सामान्य होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका त्वचा पर खुजली होना, भी ये स्किन एलर्जी में होंगी, आंखों से पानी भी आएगा और लगातार छींक आना। ये दोस्तों त्वचा में जो एलर्जी के कारण जो लक्षण होते हैं तीनों के तीनों नॉर्मल होते हैं, तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा आपका इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में हृदय कृमि का संक्रमण किससे फैलता है? दोस्तों कुत्तों के अंदर जो हृदय कृमि हार्टवॉर्म का संक्रमण होता है वो किसके माध्यम से फैलता है? संक्रमित मच्छर के काटने से दोस्तों ये फैलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अपना, कैनल मैन के लिए जानवरों की पहचान के लिए कौन सी चीज महत्वपूर्ण होती है? कि जो कैनल मैन होता है वो जानवरों की पहचान के लिए इनमें से कौन सी चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा टैगिंग या जो कॉलर होती है, ये कैनल मैन जो होता है उन्हें जानवरों की पहचान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में कौन सी वस्तु खिलाना खतरनाक हो सकता है? तो दोस्तों प्याज, अंगूर, चॉकलेट या ऑप्शन नंबर डी सभी। तो दोस्तों प्याज, अंगूर, चॉकलेट तीनों की तीनों दोस्तों कुत्ते को खिलाने के खतरनाक हो सकती है, डेंजर हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सही होंगे, तीनों की तीनों चीजें दोस्तों कुत्ते को नहीं खिलानी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में गंध से पहचान करने की क्षमता के लिए कौन सा अंग महत्वपूर्ण होता है? तो दोस्तों जो नोज नाक होता है कुत्तों में गंध की पहचान करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुत्तों में सामान्य रूप से हार्मोनल असंतुलन का संकेत कौन सा हो सकता है? दोस्तों राइट आंसर करेंगे बालों का गिरना, अत्यधिक प्यास लगना और वजन बढ़ना या घटना। ये तीनों के तीनों दोस्तों हार्मोनल असंतुलन का संकेत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में त्वचा की सफाई के लिए कौन सा उत्पाद सबसे सुरक्षित होता है? कि जो कुत्ते होते हैं उनमें जो त्वचा की सफाई के लिए कौन सा उत्पाद सबसे सुरक्षित होता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डॉग के जो विशेष शैम्पू होते हैं, ये त्वचा की सफाई के लिए सबसे सुरक्षित माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार दर्द का संकेत दे सकता है? दोस्तों करहाना, खाना छोड़ देना और चिड़चिड़ापन, ये तीनों के तीनों जो लक्षण हैं ये कुत्तों में दोस्तों दर्द का संकेत दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सही होंगे। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों आज की क्लास का, कि कुत्तों में अत्यधिक वजन घटने का कारण क्या हो सकता है? कि दोस्तों उनमें संक्रमण भी हो सकता है, कोई पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है, और पाचन संबंधी अगर कोई बीमारी होगी तो भी कुत्ते का वजन घटेगा। यानी कुत्ते को किसी प्रकार का कोई संक्रमण होगा तो भी वजन घटेगा, पोषक तत्वों की कमी आएगी तो भी वेट कम होगा उसका, और डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन से संबंधित कोई बीमारी होगी तो भी दोस्तों उसका वजन घटेगा। ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सही हो जाएंगे। तो साथियों इसी तरीके से वेटनरी से संबंधित किसी भी वैकेंसी की तैयारी करने के लिए जुड़े रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस के साथ में। आगे भी आपको इसी तरीके से बेहतरीन शानदार दोस्तों क्वेश्चंस की क्लासेस डेली मिलती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ में बनाए रखें।